बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल बेहाल हैं। अस्पतालों में कुछ घंटों का ऑक्सीजन ही बचा हुआ है। मुंबई अस्पतालों को रोजाना 235 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,468 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 568 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कई अस्पतालों में स्टाफ अपनी निजी गाड़ियों से ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? विकास श्रीवास्तव एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत इसी बात से समझी जा सकती है कि बीते 48 घंटों में मुंबई के कई सरकारी अस्पतालों से क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट करके दूसरे कोविड केयर सेंटर्स में भेजना पड़ा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें देने के लिए अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थे। खैर, ये तो बात सरकारी अस्पतालों की हो गई, लेकिन प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से इस समस्या से जूझ रहे हैं ये समझने के लिए हम इस वक्त मुंबई के जुहू इलाके के अस्पताल में हैं, जहां पर सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम दरअसल ये ऑक्सीजन के सिलेंडर कर रहे हैं। यहाँ पर 3 सिलेंडर लगे हुए हैं। इन सिलेंडरों में दरअसल ऑक्सीजन भरा जाता है और उसके बाद इस अस्पताल के आईसीयू में जितने भी लोग इलाज करा रहे हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनको ये ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन क्या यथास्थिति है, क्या रियलिटी है, ये समझने के लिए मैं इस अस्पताल की एक सिस्टर है, उनसे बात करता हूँ। सिस्टर, मुझे 3 टैंकर तो दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कितने टैंकर इस समय भरे हुए हैं और ये कितने देर तक चलेंगे? अभी फिलहाल हमारे पास एक ही टैंकर अवेलेबल है और वो 2 एम्प्टी हो चुके हैं। तो अभी हम 2 रिफिल करने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग से। अच्छा। तो अभी हमारी जस्ट 10 मिनट पहले बात हुई है कि एक अभी हमको टैंकर रिफिल करके मिलेगा 3-4 घंटे के बाद। वो भी हमें खुद जाना पड़ेगा, खुद लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा, तब हमें जाके एक टैंकर मिलेगा। अच्छा, मतलब पहला जो ये टैंकर है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला टैंकर है वो इस समय पूरी तरीके से एम्प्टी है। दूसरा टैंकर भी आप कह रहे हैं कि एम्प्टी है, खाली है। सिर्फ तीसरे टैंकर में ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन और कितने देर तक चलेगी? ये अभी कोविड पेशेंट के लिए तो सिर्फ 6 घंटे चलती है। ये 250 लीटर का टैंकर है। सिर्फ 6 घंटे ये चलता है। तो अभी देख सकते हैं आप। हाँ, इसको ये करना पड़ेगा। ये 6 घंटे चलेगी और ऑलरेडी ये इसके 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा। तो ये 2 घंटे में और खत्म हो जाएगा ये। और मान लीजिए 2 घंटे तक आप लोगों को सप्लाई नहीं आती, बड़ी वाली सप्लाई जो फैक्ट्री आउटलेट से आती है, तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए? उसके बाद हमारे पास स्टैंड बाय में जंबो वाले हैं, बट वो सिर्फ हार्डली आधा घंटा चलता है। मैं देख सकता हूँ वो किस किस्म के होते हैं। तो वैकल्पिक तौर पर कुछ सिलेंडर्स निश्चित प्राइवेट अस्पतालों में होते हैं। वो ये सिलेंडर हैं, लेकिन इनमें मात्रा जो है काफ़ी कम आती है और इनका इस्तेमाल सिर्फ वैकल्पिक तौर पर किया जाता है। सिस्टर, अगर वो 2 घंटे तक वो रिफिल नहीं होता तो जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए अभी हमने स्टैंड बाय में तो ये रखा हुआ है, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रिफिल हो जाए। तो हम खुद जाते हैं, खुद ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करते हैं, खुद हमारा लेबर अरेंज करते हैं और लाइन में खड़े रह के हम सिलेंडर्स अवेलेबल कराते हैं पेशेंट के लिए। वो भी अंधेरे से हमें खोपोली जाना पड़ता है, कभी तुरभे जाना पड़ता है, कभी रबाले जाना पड़ता है। तो ये सब हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब हॉस्पिटल स्टाफ को खुद सिलेंडर भरवाने जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट है। और ये ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जितने भी आउटलेट्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ये दरअसल मुंबई के बाहर नवी मुंबई में हैं। सिस्टर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, स्थिति तो आपके अस्पताल की काफ़ी गंभीर लग रही है। सिर्फ एक सिलेंडर अभी भरा हुआ है जो मुश्किल से 2 घंटे चलेगा। कैसे आप लोग इलाज करेंगे ऑक्सीजन की कमी के बगैर? वही हमारे डॉक्टर्स आर सो स्ट्रगलिंग पेशेंट के साथ। ऑक्सीजन की कमी है। हम लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग को पैसे देके भी भरवाने के लिए फ़ोन करना पड़ता है। कंपनी वाले फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, एक टाइमिंग एग्जैक्टली बता नहीं रहे हैं कितना टाइम लगेगा। जो सिलेंडर हम लोग को 6,500 में मिल रहा था, नाउ द कॉस्ट इज़ 21,000। हम लोग यहाँ से जो खोपोली में भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर सब जा रहा है इसमें, उसमें ही हम लोग का टाइम जा रहा है। एंड ऑल्सो हम लोग को डॉक्टर्स को समझाने के लिए कि मैडम आएगा, सिलेंडर आएगा, तब तक कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की किस तरीके से किल्लत है और किस तरीके से डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस ऑक्सीजन को
अस्पताल तक पहुंचाने में, ये साफ पता चलता है मुंबई के जुहू में स्थित क्रिटिकेयर इस हॉस्पिटल से। फिलहाल 3 टैंकर दिख तो रहे हैं, लेकिन इनमें 2 टैंकर जो हैं वो खाली हैं और एक टैंकर में सिर्फ इतनी भर ऑक्सीजन है कि वो आने वाले 2 घंटों तक मरीजों का इलाज कर सके। स्थिति गंभीर है। अगर आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलती तो मुमकिन है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर वो भी कम पड़ जाती है तो स्थिति क्या होगी आप इसका अंदाजा सहज लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।